अस्सलाम वालेकुम। कुछ क्रिकेट हो जाए, आज न्यूज़ की ऑल इम्पॉर्टेंट ट्रांसमिशन नसीम राजपूत अपने तमाम व्यूवर से मुखातिब है और मैं इसलिए मुखातिब हूँ क्योंकि हमारे हर दिल अजीज़ होस्ट हमारे दोस्त शहरियार आसिम की आज तबीयत ठीक नहीं है, शेरी भाई नहीं है, तो ये ज़िम्मेदारी मुझे अंजाम देनी पड़ रही है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस वक्त फ्लोरिडा में आयरलैंड के मद्दे मुकाबले है। पाकिस्तान ने आज 106 रन आयरलैंड ने स्कोर किए थे। इंपॉर्टेंट टॉस एक मरतबा फिर बाबर जीतने में कामयाब हो गए। टॉस जीत रहे हैं, मैच नहीं जीत रहे हैं, लेकिन इस वक्त की सूरत हाल ये है कि बाबर आजम विकेट पर जमे हुए हैं और 107 रन भी हमारे लिए खासे दुश्वार हो गए थे कि जब 62 रन पर हमारी 6 विकेटें गिर गई थी। लेकिन अभी अभी हमारी प्रोडक्शन टीम ने बताया कि एक और विकेट गिर गई है और अब्बास आफरीदी भी पवेलियन वापस लौट गए। तो फिर इस वक्त की सूरत हाल ये कि 95 for 7, लेकिन बॉबी हमारा खड़ा हुआ है, बाबर आजम हमारा खड़ा हुआ है। आयरलैंड के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, जिम्बाब्वे के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, नहीं खड़े होते तो इंडिया के खिलाफ खड़े नहीं होते, नहीं खड़े होते तो बड़ी टीमों के खिलाफ बड़े मैचों में खड़े नहीं होते। बाबर, ये आपसे सवाल किया जा रहा है, हर आदमी आपसे ये सवाल कर रहा है। आज का मैच अगर आप ये फिनिश भी कर देंगे अगेंस्ट आयरलैंड, आप 30 रन आप 32 गेंदों पर बना के मौजूद है, लेकिन आज भी कोई साथ देने वाला नहीं था। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बारे में अगर ये तासुर पाया जा रहा है कि हमारी टीम किसी पिकनिक पे गई हुई है या फैमिली गाला में गई हुई है, तो ऐसा ही दिखाई दिया। लग रहा है कि डॉलर समेटने के लिए गए हुए, $25 में तस्वीरें बनने की भी खबरें आ रही हैं, तो फिर मुख्तलिफ आप इवेंट में भी पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी जानिब मोहसिन नकवी साहब का कभी एक स्टेटमेंट आ जाता है कि जनाब अली एक बड़ी सर्जरी होने जा रही है, छोटी सर्जरी से काम नहीं चढ़ेगा, लेकिन उसके 2 दिन के बाद उनके 2 मुख्तलिफ स्टेटमेंट भी आ जाते हैं कि हम कोई जज्बाती फैसला नहीं करेंगे, हमने बहुत तरीके के साथ लेके पाकिस्तान क्रिकेट को चलना है। लेकिन मोहसिन नकवी साहब, ये पूरी कौन सवाल कर रही है? हमारी पाकिस्तान क्रिकेट टीम 2 दिन में 2 ईद मना रही है। एक ईद उन्होंने आज अमेरिका में मना ली, कल जब फारिग हो जाएंगे तो दूसरी ईद पाकिस्तान में आके मनाएंगे। लेकिन इस कौम की तो ईद ख़राब कर दी। अगर ईद ख़राब हो गई है तो इसका कोई तो हर्जाना होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो आपके ऐसे डिसीजन होने चाहिए जो पाकिस्तान क्रिकेट को एक मरतबा फिर पाथवे पे लाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करें। बात करेंगे, ये सारे इश्यूज़ जुड़े हुए होंगे। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है पाकिस्तान की मायनाज सीम बॉलर, ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस रही है इनकी पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम की जानिब से। अमन अनवर हमें ज्वाइन कर रही है। अमन, थैंक यू वेरी मच आपका। आज तो शेरी भाई भी नहीं है, तो हम दोनों ने संभालना है इस शो को। अमन, आज भी अगर हम देखते हैं तो फिर बाबर क्रूशल टॉस जीतने में कामयाब हो गए। इंडिया के खिलाफ भी क्रूशल टॉस जीतने में कामयाब हो गए थे। हालांकि जो अमेरिका की कंडीशन है, वहाँ सुबह में मैचेस हो रहे हैं, बारिश हो रही है, तो टॉस की बहुत अहमियत है। अल्लाह इतना मेहरबान रहा आप पे, लेकिन हमने कुछ फ़ायदा उठाया नहीं। बिल्कुल वही ना, जब टॉस जीत रहे थे इंडिया वाला भी जीते तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी कि चलो एक हमने मरहला तय कर लिया है। और उसके बाद जो हमने बॉलिंग की थी वो भी शानदार थी। 120 रन उस पिच पे कुछ भी नहीं थे। आज भी हम एक इम्पॉर्टेंट टॉस जीते हैं। बेशक ये मैच हमारा लास्ट है और हमारे लिए उतनी वैल्यू नहीं रखता है क्योंकि ऑब्वियसली हम इस टूर्नामेंट से बाहर हो गए, लेकिन फिर भी हमने हाई नोट पर इसको फिनिश करना था क्योंकि ऑब्वियसली वी डोंट वांट टू लूज अगेंस्ट आयरलैंड। बॉलिंग का स्टार्ट शाहीन आफरीदी की तरफ जैसा एक्सपेक्टेड था वैसा ही हुआ। 2 तो उनकी पहली बॉल उन्होंने वही यॉर्कर की, उससे उन्होंने प्लान को चेंज नहीं किया पिचेस को रीड करते हुए भी, लेकिन जब वो बॉलिंग गुड लेंथ पे उन्होंने की तो बड़े अच्छे उनको रिजल्ट मिले। लेकिन वंस अगेन हम फिर वही कर रहे हैं। अग्रेशन दिखाई दी और बहुत अच्छी बॉलिंग की, लेकिन इतने ओवर एग्रेसिव हो गए थे कि रिव्यू बात पे ले रहे थे, तो रिव्यू भी ले रहे थे और जिसपे एक ने रिव्यू नहीं लिया वहां पर वो अनलकी रहा। वहां पे वो कॉट बिहाइंड आउट था जो है ना, वो उस वक्त अनलकी थे। कॉट बिहाइंड नहीं, वो जो लेग स्टंप से जो एलबीडब्ल्यू करार दिया था शाहीन पे, तो वो गेंद भी लेग स्टंप के बाहर पिच हुई थी, लेकिन उन्होंने ना रिव्यू लिया और वो चले गए थे वहाँ पर। ये उनकी उस वक्त की मिस्टेक थी। लेकिन हम जो मिस्टेक्स करते रहे, अमन, एज ए क्रिकेटर मैं आपसे जानना चाहूँगा, मैं एक फीलिंग जानना चाहता हूँ एक उस खिलाड़ी की जो 4 सीरीज़ में आपकी टीम के साथ चल रहे हैं। जब आप इंडिया में वर्ल्ड कप खेल रहे थे तो लोग सिर्फ उसको याद कर रहे थे कि वो हमारा स्टैंड बाय रिजर्व में बैठा हुआ है और हमने उसको मौका नहीं दिया। हमने न्यूजीलैंड की सीरीज़ खेल ली, बोला कि जी ये वर्ल्ड कप के प्लान का हिस्सा है। हमने आयरलैंड की सीरीज़ खेल ली, ये वर्ल्ड कप के प्लान का हिस्सा है। हमने इंग्लैंड की सीरीज़ खेल ली, ये वर्ल्ड कप के प्लान का हिस्सा है। आज वर्ल्ड कप भी ख़त्म हो गया, एक मैच भी हमने अबरार को नहीं दिया। तो ये कौन सी नाइंसाफ़ी है और ये किस लेवल की है? एज ए क्रिकेटर अगर आपके साथ ऐसा होता पाकिस्तान टीम के डग आउट में, क्या फीलिंग होती? देखिए, ये बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग होता है और किसी भी क्रिकेटर के लिए जो सबसे मुश्किल चीज़ है ना, वो बेंच पे इतने लंबे अरसे तक बैठना है। क्योंकि अगर आप एक आध सीरीज़ आप ग्रूम हो रहे हो, आप देख रहे हो, लेकिन जब आपको कंटिन्यूसली चांस नहीं मिलता तो आप अपने ऊपर डाउट करना शुरू कर देते हैं कि क्या आप इतने बुरे हैं, क्या आप गलत तरीके से टीम में आए हैं, क्या आपकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं हो सकती थी कि आपको एक भी मैच मिल जाए। तो इस वक्त मेरे ख्याल में अबरार को आज आई सो वांटेड टू सी हिम इन द प्लेइंग 11 और बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई थी कि जब हमने उनको टीम में नहीं देखा, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी थी, देनी भी चाहिए थी
थी। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि हम ये बात कर रहे हैं कि हमने टीम में चेंजेस करनी है, तो वर्ल्ड कप का मैच आप उनको देते, हम देखते कि वो किस तरह से परफॉर्म करते हैं, किस तरह से वो इस प्रेशर को एब्जॉर्ब करते हैं। एक मैच ना देना बहुत बड़ी ज्यादती है उनके साथ, एक मैच ना देना बहुत बड़ी ज्यादती है। 10 गेंदों पे 4 रन चाहिए। आयरलैंड के खिलाफ भी हमने मैच जिस तरीके से फिनिश किया, कनाडा के खिलाफ जब हमें रन रेट बेहतर करना था, हमने 17.3 ओवर्स में जाके वो टारगेट चेस किया था। तो हम किस मिजाज की क्रिकेट खेलें, मेरे ख्याल है हम भी नहीं समझ पाए। वैसे क्या फैमिली गाला टाइप का लगा जिस तरह की खबरें आती रही हैं, अमन, खासकर लोगों को मायूस इस चीज़ ने किया है। मैं आज की भी आपको ख़बर देता हूँ अपने नाजरीन के लिए, मैं ज़रूर शेयर करूँगा कि कल बाबर आज़म रात को मियामी में देखे गए। वो सेल्फियाँ भी उन्होंने वहाँ लोगों के साथ बनाई थी। तकरीबन पाकिस्तान के होटल से 45 मिनट की ड्राइव है मियामी का जो शॉपिंग सेंटर है जहाँ पे बाबर आज़म दिखाई, और जिस बच्चे ने तस्वीर बनवाई थी वो भी जो है वो हमारा एक जानने वाला था। लेकिन अगले दिन आपका मैच है आयरलैंड के ख़िलाफ़, आप रात को शॉपिंग करने के लिए गए हुए, आप माना कि इस मैच की कोई अहमियत नहीं रह गई, लेकिन बाबर आज़म आपके लिए तो ये अहमियत होगी। और जब भी आप अब तक जमे में 32 गेंदों पे 34 गेंदों पे 32 रन बना लिए, लेकिन कप्तान खुद जो एग्जाम्पल सेट करने वाली चीज़ है वो अगर मियामी के बाज़ार में रात को दिखाई दे रहे हो, अगले दिन मैच हो और कौम पहले ही बहुत परेशान हो कि हमने कुछ किया ही नहीं है। आई थिंक कि हमने अमन एक मिनट मैं ज़रा अपने लोगों को बता दूं यहाँ पर कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम कुफर टूटा खुदा खुदा करके हम आयरलैंड के खिलाफ मैच जीतने में कामयाब हो गए। हमने आयरलैंड को 3 विकेट से हरा दिया। क्या बात है जी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की। पाकिस्तान क्रिकेट टीम आयरलैंड से मैच हार कर आई थी और बिलाखिर आज जीतने में कामयाब हो गई। बाबर आजम का साथ आज किसी ने नहीं दिया। वैसे बाबर आजम जब अपना खुद साथ नहीं देंगे बड़े मैचों में तो बाद में कौन उनका साथ देगा। आज भी तनहा छोड़ दिया था बाबर आजम को। चाहे आप रिजवान की बात कर लें, फ़खर जमान की बात कर लें, आप उस्मान की बात कर लें, साइम अयूब की तो बेचारे की बात ना करें तो ज़्यादा बेहतर दिखाई देता है। लेकिन शादाब जो उनके साथ थे कोई भी परफॉर्म नहीं कर सका था। तो ये सूरत हाल हमने यहाँ पर अमन देखी। बिल्कुल मुझे डर है कि कहीं ये इस बात से बहुत ज़्यादा मुतमईन तो नहीं है कि हमने 4 मैचेस खेले हैं, 2 जीते हैं, 2 हारे हैं तो इक्वल है। तो अगर ये ऐसा सोच रहे हैं तो बहुत ही गलत बात है। हम बारिश की वजह से बाहर हो गए। अगर अमेरिका के मैच में बारिश नहीं होती तो हम पहुंच जाते। भाई अमेरिका हरा देता तो क्या होता। वही ना, बारिश को तो आप ब्लेम कर ही नहीं सकते। बारिश को अगर ब्लेम करती तो वो इंग्लैंड की टीम करती जो कि ऑस्ट्रेलिया से 1 मैच हारी थी और उसके बाद उन्होंने शानदार गेम खेला अगेंस्ट हर जगह, उन्होंने अपना रन रेट बहुत इंप्रूव किया। लेकिन हम बिल्कुल भी पेन नहीं ले रहे। हम जो शॉपिंग करते नज़र आ रहे हैं, हम जो डिनर्स में जा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपको हार की तकलीफ नहीं है। और जब तक यहाँ पे एक डिसिप्लिन सेट नहीं होगा कि प्लेयर्स को ड्यूरिंग सच टूर्नामेंट्स आपको अलाउ नहीं है कि आप इस तरह से जाके शॉपिंग करें। मैच से पहले तो हमें भी अलाउ नहीं होता था कि आप जाके शॉपिंग करें, चाहे वो बायलैटरल सीरीज हो, कोई फ्रेंडली मैच हो। तो आई डोंट नो कि वर्ल्ड कप से पहले आपके साथ एक मैनेजर आयशा अशर नाम की सूरत में है, वो बहुत सख्त भी हैं, उनके डिसीजन बहुत काउंट भी करते हैं। यहाँ तो कोई भी नहीं था। यहाँ तो पता चला वहाब रियाज साहब खुद जो है वो टेक्सास में बैठ के न्यूयॉर्क का डिनर सेट कर रहे होते थे कि खिलाड़ी इतने पैसे लेंगे। मेन काम आपके मैनेजर का होता है जो टीम को मैनेज कर रहा होता है। अब ज़ाहिर सलीम जाफ़र हो गए या मोहतशम रशीद हो गए, वो तो टीम पे उस तरह सख्ती नहीं करेंगे, ये मैनेजर का ही काम होता है। लेकिन मैनेजर खुद फैमिली के साथ गए में, उनका बच्चा खुद डिज्नीलैंड जाना है, बेचारे क्या करेंगे। देखिए प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं। अगर आयशा अशर हमारे साथ स्ट्रिक्ट होती थी तो वो हमें जस्ट एक टाइम स्लॉट देती थी और उस पर आना हमारा काम था। और अगर हम ना ऐसा बिल्कुल आ जाते थे, कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई प्लेयर ना आया हो, क्योंकि हमें खुद एहसास है कि हमारा अगले दिन कितना बड़ा मैच है। तो ये चीज़ अब उनको वहाब रियाज मेरा नहीं ख्याल जाके समझाएंगे। असिस्टेंट मैनेजर भी हैं वहाँ पे, सीनियर मैनेजर भी हैं वहाँ पे, 2-2 मैनेजर्स होते हुए अगर प्लेयर्स घूम रहे हैं तो प्लेयर्स के अंदर फिर कोई मतलब सेल्फ रियलाइजेशन होनी चाहिए कि हमारा इतना इंपॉर्टेंट मैच। स्ट्रिक्ट माहौल हो। मैंने पाकिस्तान की बहुत सारी क्रिकेट कवर की है अहमद। मैं एक ब्रेक लेता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, अपने नाज़रीन को बताता हूँ, मैंने बहुत सारी क्रिकेट इंटरनेशनली जब जाके कवर की तो वहाँ पर एक वक्त मैंने ऐसा भी देखा जब पाकिस्तान के 3 खिलाड़ी स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल में फंस गए थे तो 10 बजे कर्फ्यू लग जाता था और मैनेजर तगड़े हुआ करते थे। मैं नवेद अकरम चीमा साहब का बार बार नाम ले चुका हूँ जो CSS के भी सरबराह थे अभी रिसेंट पास्ट में, जो हमारा सबसे बड़ा मुकाबले का इम्तिहान होता है। आप कोई एक खिलाड़ी की कोई एक मिसकंडक्ट का हमें नहीं, मुझे याद नहीं पड़ता कि कोई खिलाड़ी 10 बजे के बाद आता था। आज अगर खिलाड़ी रात को 2 बजे आ रहा है जो हम अपने यहाँ बैठ के रिपोर्ट कर चुके हैं तो भी कोई पूछने वाला नहीं है, फिर उसकी परफॉर्मेंस चाहे कैसी भी हो जाए। एक ब्रेक ले रहा हूँ, वापस आता हूँ तो अपनी इस डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। कुछ क्रिकेट हो जाए। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं।
आज न्यूज़ की ऑल इम्पॉर्टेंट ट्रांसमिशन फॉर वर्ल्ड T20। ये वो एक खेल है कि जो हम सबको खैबर से लेकर चमन तक एक लड़ी में पिरो देता है। तो आज न्यूज़ भी साथ साथ खड़े हुए, मीडिया ने भी पूरा सपोर्ट किया अपनी टीम को हर तरीके से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी टीम ने कुछ ज़्यादा ही मायूस कर दिया और दो ईदें मना रहे हैं वो। हमारी ईद ख़राब करने के बाद आज उन्होंने अमेरिका में ईद मनाई है, कल पाकिस्तान ईद मनाने आ रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें ज़रूर है। अमन, एक आप पाकिस्तान की नेशनल प्लेयर हैं, मैं सबसे पहले तो आऊँगा वहाब रियाज़ पे। वहाब रियाज़ अनऑफिशियल चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी, ज़ाहिर मोहसिन नकवी साहब के वो जितने करीब थे वहाँ, चाहे यूसुफ हों, रज़ाक हों, असद शफ़ीक हों, जो भी हों, लेकिन वो बहुत तगड़े थे। फिर वो इतने तगड़े थे कि सीनियर मैनेजर बन के गए, उनका रोल आपने देखा। लेकिन उनसे जितनी मिस्टेक्स हुई हैं, ख़ास तौर पे वहाब रियाज़ से, एक तगड़ा मैनेजर नज़र नहीं आया। वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, वो अच्छे डिसेंट इंसान है, मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती है उनके साथ, लेकिन वो जो एक मैनेजमेंट क्वालिटीज़ होती हैं, भाई मैंने खुद यहाँ पे रिपोर्ट किया कि 1:45 बजे तक हमारे कुछ दोस्त बैठे हुए थे न्यूयॉर्क के उस होटल के अंदर। अम्माद वसीम 1:45 बजे तक नहीं आए थे, अगले दिन इंडिया से मैच था। तो ये तो बहुत ही बड़ी लापरवाही हो गई। मकसद है वो भी शायद अब फैमिली के साथ गए हुए तो बच्चे संभालने में लगे रहे, कुछ देखा ही नहीं कि ये बच्चे क्या कर रहे हैं। देखिए, दोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम फ्रॉम द एक्सपीरियंस। अब वहाब रियाज टीम के साथ बहुत टाइम तक रहे हैं, उनको ये एक्सपीरियंस है। एज अ प्लेयर जब वो होते थे तो उनको मैनेजमेंट किस तरह से डील करती थी, तो जब वो इस रोल पे आए और हैं, नवीद तो अकरम चीमा साहब के दौर में वो टीम का हिस्सा थे, तो फिर तो 10 बजे आ जाते थे। वर्ल्ड कप में बहुत बड़ा एक मिसहैप है कि हमने इतने आसानी से हर चीज़ों को देखा। लेकिन जब मोहम्मद हफीज़ डायरेक्टर थे तो उन्होंने जो बात की थी, उन्होंने यही कहा था कि मैं ऐसी बातें बताना चाहता हूँ कि जो आप लोगों को सुन के हैरानगी होगी। और उनका जो पहला इशारा था वो किसी बड़ी चीज़ की तरफ नहीं था, वो डिसिप्लिन की तरफ था। ही सेड कि प्लेयर्स को पैसा ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, प्लेयर्स को घूमना फिरना अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये चीज़ें प्लेयर्स के अंदर आ चुकी हैं और इसको यहाँ पे स्ट्रांगली होल्ड करना वहाब रियाज का काम था कि वो टीम को होटल के अंदर रखें। होटल के अंदर रखने का मकसद ये नहीं कि आप उनको बाउंड कर दें, लेकिन उनकी एक लिमिट्स होनी चाहिए कि बिफोर द मैच उनको पता होना चाहिए कि उनकी सीरियसनेस क्या है टुवर्ड्स द गेम। देखो, फिर सबसे बड़ी चीज़, आप अमेरिका से मैच हार गए, आप इंडिया से मैच हार गए, उसके बाद लोग आपकी जानिब देख रहे होते। अब मैं एक और ख़बर दे रहा हूँ मोहसिन नकवी साहब, ये भी चेक कीजिएगा। मेरी इतलात के मुताबिक अभी जो आयरलैंड का मैच ख़त्म हुआ है उसके बाद 2 प्लेयर्स का, मैं नाम कोड नहीं कर रहा हूँ लेकिन मैं जानता हूँ, इसका अपनी फैमिली के साथ प्लान है और वो जाना चाह रहे हैं 4 घंटे की ड्राइव पे ऑरलैंडो के, जहाँ पर डिज्नीलैंड है। बच्चों के साथ गए हैं, तो ये भी उनका प्लान है। उन्होंने जहाँ से गाड़ी बुक कराई है वो लिमोजीन नाम की कंपनी है। मैं लिमोजीन कार की बात नहीं कर रहा हूँ, लिमोजीन नाम की वो कंपनी है जो VIP कार्स रेंट पर देती है। तो 2 कारें बुक कराई गई हैं मेरी इतलात के मुताबिक, हो सकता है कि मैं गलत हूँ। आप कुछ ज़ाहिर अब लोग आपकी टीम के पीछे वहाँ आपके पाकिस्तानी पड़ गए हैं, वही खुद ही खबरें निकाल के दे रहे हैं कि आपके खिलाड़ी क्या करने का प्लान बना रहे। तो ये वक्त नहीं आ जाए कि जो हमारी कौम हमारी टीम को सपोर्ट करने के लिए, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने के लिए जाती है, वही हमारी टीम की खबरें निकाल के जो है वो पहुँचा रही हो कि देखो इसने ये किया था। इतनी नफरत ना हो जाए। बाबर आजम के लिए $20,000 की बात करते हैं लोग, $5,000 में भी तस्वीर नहीं बनवाएंगे। बाबर आजम साहब आपके साथ भले आपने आयरलैंड का मैच जिता दिया हो, लेकिन ये जो हारने वाली बात बार बार पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ चली है, अमन आप क्या समझती हैं? आपने भी क्रिकेट को बहुत फॉलो किया, किस सतह पर जो वो बात कर रहे हैं कि सर्जरी की ज़रूरत है, बड़ी ना करें, छोटी सर्जरी भी करें, तो किस लेवल की करें? देखिए, हमें सर्जरी चाहिए, चाहे छोटी हो बड़ी हो, लेकिन हमें चाहिए, क्योंकि हमारे पास कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं। इस वर्ल्ड कप में हमने देखा कि आपसे बैटिंग नहीं हो रही, बॉलिंग नहीं हो रही, लेकिन आपकी फील्डिंग में भी इंटेंशन नहीं है। नाम नहीं लें अगर हम उन प्लेयर्स का, लेकिन जो भी आपकी एफर्ट नज़र आनी चाहिए। एशिया कप में हमने देखा था कि इफ्तिखार के साथ से एक स्लिप में से कैच गया, उन्होंने एफर्ट भी नहीं की। वंस अगेन इस मैच में भी यही हुआ। तो आप लोग इफ्तिखार को स्लिप में ही खड़ा किया था, हमारे पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्यों नहीं है? तैयारी नहीं किया। उस्मान खान इज़ द विकेट कीपर, आप उनको वहाँ पे लेके जा सकते थे, उनके रिफ्लेक्सेस अच्छे होंगे, वो एजाइल होंगे। तो यहाँ पे हमने थोड़ी सी प्लानिंग को भी मिस किया है। लेकिन बात वही है कि देखें, हम जब वर्ल्ड कप में लास्ट टाइम भी हमारा एग्जिट हुआ था तो हम स्ट्राइक रेट की बात कर रहे थे कि रिजवान और बाबर जब ओपन करते हैं तो हमारे पास उस तरह से पावर प्ले यूज़ नहीं हो रहा जिस तरह से हम पहले कर रहे थे। तो हम इन एडिशन में साइम अयूब को लेकर आए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि साइम अयूब आकाश चोपड़ा ने सही बात तो की है। उन्होंने कहा कि रिजवान और बाबर तो इतना क्यों आप परेशान हो रहे हैं, वो तो खेले ही ऐसे जैसा खेलते हैं। यही तो हमें शिकायत थी कि आपने 160 की टीम बना के रख दिया है पाकिस्तान को, इसीलिए तो रिप्लेस करते थे। लेकिन बदकिस्मती उससे बड़ी कि साइम अयूब की सूरत में एक फ्लॉप आ गया हमारे पास। बदकिस्मती इससे बड़ी ये थी कि उस्मान खान आ गया हमारे पास, जो एक फ्लॉप जो है वो हमने इमारात जाने से रोक लिया।
जो हमारे ओपनिंग ऑप्शन थे। और फिर सबसे बड़ी चीज़, हमारे बास क्रिकेटर्स का जो रोल होता है, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ यहाँ पर, भी फॉर्मर कैप्टन है जी, रिजवान को और बाबर को कप्तान ओपनिंग होनी करनी चाहिए, आप दोबारा उनको लेकर आए, बजाय इसके कि आप एक चीज़ गलत थी आपने उसकी जगह पे लाके दूसरे को ट्राई किया, वो नाकाम हो गया तो आप दूसरा लाके ट्राई करो, वो गलत को आप दोबारा से सही कैसे कह सकते हो? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ा मसला यही है कि आपकी टीम में 4 ओपनर्स खेल रहे हैं, आपने बैटिंग ऑर्डर शिफ्ट किया। फ़खर जमान हमेशा से ओपनिंग करते थे, उनको हमने 1 डाउन ट्राई किया और बिफोर द वर्ल्ड कप हमने सोच लिया कि वो 2 डाउन पे हमारे लिए परफॉर्म करेंगे। तो जो क्रिकेट होती है उसका एक कॉम्बिनेशन होता है, उसमें आपके पास ओपनर्स, मिडल ऑर्डर्स, ये स्पेशलिस्ट होने चाहिए। थर्डली हमारे पास कोई ऑलराउंडर नहीं था, इमाद वसीम पे हमने बहुत ट्रस्ट किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया के अगेंस्ट वो अपना उस तरह का पोटेंशियल शो नहीं कर सके। उन्होंने जिम्मेदारी तो कबूल की, एटलीस्ट इमाद वसीम ने कहा कि मेरी वजह से मैच हारे हैं, इतना तो बोला उन्होंने। बिल्कुल, बहुत गट्स थे उनमें ये बात करने के, क्योंकि ऑब्वियसली उनके ऊपर फिर ये बात हो रही थी कि शायद इनकी फिटनेस ठीक नहीं थी। कुछ खबरें आ जाती हैं, अभी तक डायरेक्टली नहीं आई हमारे पास आमिर और अम्माद की जानिब से। कल भी वो एक, आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है, खबरें आ जाती हैं, लेकिन हमने यही कहा था कि अगर उन्होंने ऐसा किया, अगर आमिर और अम्माद ने ऑफिशियली तो कोई रिटायरमेंट नहीं ली है इस वर्ल्ड T20 के बाद, लेकिन अगर आपने कम बैक किया है और आपकी परफॉर्मेंस का मेयार भी बुरा नहीं है, तो कैसे रिटायरमेंट लें? कम अज़ कम ये तो चेक एंड बैलेंस पीसीबी को करना चाहिए। वो यहाँ कह दें कि हम लीग खेलने चले जाएंगे, उसके बाद तो जो आप पे इन्वेस्टमेंट हुई है पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, वो कहाँ जाएगी जनाब? 4 सीरीज से आपको कैरी कर रहे हैं। देखिए, जब ये आए थे टीम में, ये तो उस वक्त बात हुई होगी कि आप किस कॉन्ट्रैक्ट पे, किस बेसिस पे, किस टर्म्स पे वापस आ रहे हैं। मुझे इमाद वसीम का याद है, उन्होंने कहा था कि मैं जस्ट इस वर्ल्ड T20 के लिए आ रहा हूँ। ये मतलब ऐसे उन्होंने कोई ऑफिशियली उनका कहा नहीं था, लेकिन जब स्टेटमेंट्स उन्होंने दी थी उसमें उन्होंने एक बात की थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमन जो बात करते हुए दिखाई दिए कि हमारी टीम दिया जाए ये बेहतर हो जाएगी, इट मींस कि हमारी, मैं अभी हूँ इस टीम के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, ये लफ्ज़ तो उन्होंने कहा है कंटिन्यूशन में। लेकिन आगे पाकिस्तान की सीरीज़ जो हैं वो वनडेज़ हैं, टेस्ट मैचेस हैं, तो मे बी ये प्लेयर्स ये भी कंसीडर कर रहे होंगे कि हम वनडेज़ या T20 में आते हैं कि नहीं, क्योंकि इमाद वसीम की अगर बात करें तो उनको हम वनडे फॉर्मेट में कभी कंसीडर नहीं करते। मोहम्मद आमिर हैज़ डन अ ग्रेट जॉब इन दिस वर्ल्ड कप और वो वनडे का भी पार्ट हो सकते हैं हमारे पास, लेकिन मे बी अपकमिंग सीरीज़ को देखते हुए उन्होंने ये फैसला लिया। और फिर अमेरिका में लीग भी आ रही है जिसका पार्ट है इमाद वसीम भी हैं, हारिस रऊफ भी हैं, MCL खेल रहे हैं, मेजर क्रिकेट लीग खेल रहे हैं, मेजर क्रिकेट लीग खेल रहे हैं और इंडियन ऑनर हैं उस टीम के, और बहुत तगड़े ऑनर हैं वो। लोग तो बहुत सारी और भी बातें करें, चलें आप बताएं जी। बिल्कुल जी, सैन फ्रांसिस्को लीग में ये लोग खेल रहे हैं और उसके अलावा 3-4 टीम्स और हैं इस लीग के अंदर। तो अब इनके ऊपर डिपेंड तो नहीं करना चाहिए कि ये वापस आते हैं या नहीं आते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इस वक्त क्रिकेट बोर्ड को डिसीजन लेना है कि आपने लॉन्ग टर्म सोचना है। और आज से हमारा ये शुरू हो जाता है कि हम 2026 के वर्ल्ड कप की तैयारी करें, और उससे पहले हर वर्ल्ड T20 के बाद, हर वर्ल्ड कप के बाद हमारा रिहेबिलिटेशन प्रोसेस शुरू हो जाता है, रीबिल्ड प्रोसेस शुरू हो जाता है। लेकिन वो बिफोर द वर्ल्ड कप बिल्कुल चेंज हो जाता है। अगर आप मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से चेंजेस देखें तो बहुत सारी आई हैं। जैसे आज रमीज राजा ने बात की कि ऐसा नहीं होता कि मैनेजमेंट चेंज करने से प्लेयर्स को फ़र्क नहीं पड़ता। जितने आप कोचेस चेंज करते हैं उनके अपने प्लेयर्स होते हैं, अपने फेवरेट तो प्लेयर्स उनकी होते बात हैं। से तो मैं ये समझूं कि प्लेयर चेंज ना करें, मैनेजमेंट चेंज कर दें। नहीं, इस वक्त दोनों की ज़रूरत है। वो जो सर्जरी वाला है वो तो रमीज होना भाई ही की चाहिए। बात से तो मैं यही समझूं ना। नहीं, देखिए रमीज राजा ने जो बात की है वो उन्होंने यही की है कि आप इतनी दफ़ा मैनेजमेंट चेंज कर चुके हैं, ऑब्वियसली यू हैव टू चेंज द प्लेयर सम टाइम। हाँ, प्लेयर्स चेंज करें। और हम बार बार ये बात कह रहे हैं, देखिए जी, हम यहाँ दुआ मांगने के लिए नहीं बैठे हुए, हम दुआ मांगने के लिए बैठे हुए हैं, बिल्कुल बैठे हुए हैं अपनी टीम के लिए। लेकिन हमारी टीम वो जो खेल खेलना है वही खेल खेलती हुई नहीं दिखाई दे रही है, और ऐसा लगे कि पता नहीं कौन सा खेल खेल रही है, तो बहुत तकलीफ होती है। फिर वो जो दुआओं के लिए हमारे हाथ उठते हैं ना, वो हमारे दिल को तकलीफ पहुंचाते कि हम किन के लिए दुआ कर रहे थे, जिन्होंने जो है वो 48 गेंदों पे 48 रन 8 विकेटें इंडिया के खिलाफ जीता हुआ मैच नहीं बनाया, जिन्हें अल्लाह ने अमेरिका के खिलाफ 2 मरतबा मौका दिया कि एक डेब्यूटेंट टीम के खिलाफ आप मैच जीत जाएं, लेकिन आप नहीं जीते। तो आज की सूरत हाल ये कि जीतने के बाद भी 2 ईदें मनाएंगे हमारे खिलाड़ी, हमारी ईद ख़राब करने के बाद। आज भी ईद मनाई, कल भी ईद मनाएंगे। एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद आते हैं तो अपने प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं। कुछ क्रिकेट हो जाए, आज न्यूज़ की ऑल इम्पॉर्टेंट ट्रांसमिशन फॉर वर्ल्ड T20। और अगर वर्ल्ड T20 का फाइनल देखने का आपका मूड है तो फिर आपके लिए पूरा मौका मौजूद है, और ये मौका आपके लिए दिया है स्प्राइट ने। उसके लिए ये होगा कि पहले तो आपको स्प्राइट पीनी पड़ेगी। अगर आपने वर्ल्ड T20 का फाइनल देखने का आपके अंदर कोई भी ख्वाहिश है तो फिर इसमें आपकी किस्मत का भी बड़ा दखल होगा, लेकिन सबसे पहले आपको स्प्राइट पीनी पड़ेगी। लेकिन स्प्राइट के अक्सर ये होता है कि उसका जो कैप होता है, जो ढक्कन होता है, वो हम फेंक देते हैं। मैं ढक्कन से मुराद स्प्राइट के ढक्कन की बात कर रहा हूँ, मैं अपने प्लेयर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मैं बात ये कर रहा था कि वो अगर आप जो है उसको अगर आप स्कैन करेंगे तो अंदर से एक आपको QR कोड मिलेगा। उस QR कोड को
जब आप स्क्रैच करेंगे, स्कैन करेंगे, तो आपको एक व्हाट्सएप खुलेगा। उस व्हाट्सएप में आपने अपनी सारी डिटेल भेज देनी है कि मेरा नाम ये है, मेरा पता ये है और मैं वर्ल्ड T20 देखने का ख्वाहिशमंद हूँ। आप इस जो ये कैंपेन चलाई है स्प्राइट ने, आप उसका हिस्सा बन जाएंगे। और फिर अगर किस्मत आप पे मेहरबान हो गई और कुरानदाजी के ज़रिए आपका नाम हो गया, तो फिर आप जाएंगे जज़ायर में जाके, कैरेबियन जज़ायर में जाके वर्ल्ड T20 का फ़ाइनल देखेंगे। पाकिस्तान टीम इधर होगी और आपको जाने का पूरा मौका वहाँ पे मौजूद है। एटलीस्ट क्रिकेट से तो हम लगाव रखते हैं, तो ये एक मौका आपको स्प्राइट ने ज़रूर दिया है। अमन, अगर मैं बात कर लेता हूँ मॉडर्न डे क्रिकेट की, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ख़ुद इतनी फंस गई है कि उन्हें विंडो अपने लिए निकालना मुश्किल हो गया, इतनी लीग्स हो गई हैं। अब ये होता है कि जब लास्ट वर्ल्ड कप ख़त्म हुआ इंडिया में, तो पाकिस्तान का नहीं बल्कि दुनिया भर के ODI क्रिकेट ख़त्म हो गई। अब हमारा मैच है 10 महीने के बाद। अब हमारा वर्ल्ड T20 आज ख़त्म हो गया। अब अगले 9 महीने तक हमारा T20 मैच नहीं है, हमने टेस्ट क्रिकेट खेलनी है। जब हम वर्ल्ड कप हारे थे तो उस वक्त हमने टेस्ट का कप्तान लगा दिया था और हमने T20 का कप्तान शाहिनशाह अफरीदी को लगा दिया था। हमने ODI का कप्तान इसलिए नहीं लगाया था कि 10 महीने के बाद मैच है। अब T20 हमारा 10 महीने के बाद है, तो हम T20 कप्तान लगाने की तो इस वक्त ज़रूरत दिखाई नहीं देती। बाबर आजम को कंटिन्यू करना चाहिए एज ए स्कीपर। देखें, मैं ये समझती हूँ कि जब बाबर को वापस लेकर आए थे तो उस वक्त ये बात की गई थी कि बाबर को हमने वाइट बॉल का कैप्टन रखना है। लेकिन द थिंग इज़ कि अगर हम बाबर को नहीं रखते तो हम किसको रखते हैं? क्या हम शाहीन शाह अफरीदी को वापस ले आएँ तो ये वही होगा कि उसको हटाओ, म्यूजिकल चेयर हो जाएगा। फिर मोहम्मद रिजवान है हमारे पास। मेरा सवाल ये बाबर आजम को होना चाहिए एज ए क्रिकेटर, मेरा सवाल है, आप समझती हैं होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए, मैं समझती हूँ होना चाहिए, क्योंकि अब हमने उनको बना दिया है इस वर्ल्ड सिर्फ इस वजह से कि हमने बना दिया है। अगर मैं ये गलती कर गया हूँ तो मैं उस गलती पे कंटिन्यू रहूँ, आप ये कहना चाह रही हैं? टिल 2025 तक आई थिंक ही इज द मोस्ट कैपेबल बैट्समैन इन आवर टीम। 2025 में अभी बहुत टाइम है और वो ODI का वर्ल्ड कप है, उसका कप्तान अभी तक अनाउंस हुआ ही नहीं है, उसके बाबर आजम कप्तान नहीं है। कोई ना कोई पैगाम तो जाए ना एटलीस्ट। अभी हमारी टेस्ट सीरीज़ है बांग्लादेश के अगेंस्ट, आपके ओपनर चले जाएंगे वहाँ पे जो कैप्टन है हमारे। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि बाबर आजम को क्या टीम में भी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कम से कम कोई तो पैगाम दें भाई। आप नए लड़के कब चेक करेंगे? मुझे बताएं कि हम 16-17 के गिर्द हमारी क्रिकेट घूमती रहे। देखिए नसीम भाई, अब हमने आगे वाली क्रिकेट पे फोकस करना है और आगे हमारे पास टेस्ट क्रिकेट है, वनडे है, T20 हम ऑस्ट्रेलिया के साथ खेल रहे हैं। हाँ। लेकिन मेजर कंसर्न हमारी 2025 की चैंपियनशिप है। मेरा नहीं ख्याल कि हमारी पूरी क्रिकेट की सर्किट में कोई भी ऐसा बैट्समैन है के साथ हम उसको खड़ा कर दें और बोल दें कि ये बिल्कुल बाबर की जैसा है। येस, ही डज नॉट हैव दैट कैपेबिलिटी कि वो लंबे लंबे छक्के मार लें, लेकिन उनके पास वो पोटेंशियल है कि वो नीचे खड़े होकर उतने रन कर देते हैं जो प्लेयर्स 10 बॉलों पे 10 कर देते हैं। आयरलैंड के खिलाफ, जिम्बाब्वे के खिलाफ, किसके खिलाफ? ही इज़ गोइंग थ्रू अ बैड पैच। लेकिन इससे मैं उनकी ये नहीं बोलूँगी कि उनके अंदर खेलने की इंटेलिजेंस नहीं है या कैपेबिलिटी नहीं है। मैं अपने पॉइंट पे फर्म हूँ कि बाबर आजम इज़ द ग्रेट क्रिकेटर ऑफ पाकिस्तान एंड ही हैज़ डन अ ग्रेट जॉब। लेकिन वो स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी फॉर्म के साथ। आप पर्सनल रिकॉर्ड को आप ग्रेट जॉब कहती हैं? देखिए, ओवरऑल रन्स किए हैं। अगर मैं ये बोलूँ ओवरऑल रन्स मुझे बताएं, मैं बड़े मैच के रन्स बताएं। अब मैं आपसे, आप क्रिकेटर है ना पाकिस्तान की, मुझे बताएं। देखिए, बाबर आजम की 5 सेंचुरियां जो उन्होंने चेजिंग में की हैं, जिसमें एक न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 2019 में उनकी सेंचुरी है। लास्ट जो वर्ल्ड कप था उसमें उनका डिफिकल्ट मैच था। पिछले 3 साल में मैच विनिंग इनिंग बताएं। लास्ट 2 इयर्स उन्होंने स्ट्रगल किया। बिल्कुल आज आपके सामने आयरलैंड के अगेंस्ट, ऑब्वियसली वी डोंट काउंट दैट, लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि ही इज़ नॉट गुड, बट आई स्टिल बिलीव कि ही इज़ द बैट्समैन कि आप उनके साथ अभी किसी को रख नहीं सकते। या तो आप इतना टैलेंट प्रोड्यूस करें और उसके बाद हम चेंजेस की बात करें। मैं ख़त्म हो गया। ये बताइएगा, हमारे 3 खिलाड़ियों के ऊपर इस वक्त एक चल रहा है कि भाई ये ग्रुपिंग की वजह बने, ये ग्रुपिंग की वजह बने। क्या उन तीनों को होना चाहिए? जब आपके चेयरमैन भी स्टार्ट लेते हैं तो ग्रुपिंग की बात करते हैं, क्या होना चाहिए उन्हें? देखें, वो जो 3 प्लेयर्स हैं वो हमारी टीम के पिलर्स हैं, बट उनका जो एक्ट है वो गलत है। उस एक्ट पे PCB को तो फिर उन्हीं में से कप्तान कंटिन्यू कर सकते हैं। देखिए, बाबर आजम इज़ वन ऑफ देम आई बिलीव, लेकिन बाबर आजम को मैं स्टिल फर्म बिलीव करती हूँ कि 2025 तक वी हैव टू स्टिक विद हिम, क्योंकि हमें ये देखना है कि हमने उनके अराउंड टीम को बिल्ड करना है। और जब तक आपकी टीम में सीनियर प्लेयर्स नहीं होते, आप जूनियर्स को साथ लेके आपकी राय हो सकती है। अमन, मैं इससे मुत्तफिक नहीं हूँ। मैं इस वजह से मुत्तफिक नहीं हूँ, थैंक यू वेरी मच अमन। मैं ज़रा मैं क्यों मुत्तफिक नहीं हूँ? मैं इसलिए मुत्तफिक नहीं हूँ कि जो 3 खिलाड़ी पाकिस्तान क्रिकेट टीम में ग्रुपिंग की वजह बने, मेरा नहीं ख्याल कि उन्हें एटलीस्ट 1 या 2 सीरीज़ तो आराम दें। कम से कम ये पैगाम तो दें कि भाई आप ही के दम से नहीं चल रही पाकिस्तान की क्रिकेट, आप पाकिस्तान क्रिकेट के चौधरी नहीं हैं। आप अपने दिमाग में ये बात बसा लें।
आपके लिए यहाँ सब बैठ के दुआएं कर रहे होते हैं। जो सोशल मीडिया पे आपकी कैंपेन चल रही है, आपके चाहने वाले, आपकी मोहब्बत करने वाले या आपके एजेंट, वो जिस अंदाज से कैंपेन चला रहे हैं, अभी वो ज़ाहिर मेरे खिलाफ भी बोलते हुए दिखाई देंगे। वो कैंपेन ही कैंपेन दिखाई दे रही है, सिर्फ कैंपेन दिखाई दे रही है इन 3 खिलाड़ियों की। जब किसी मुश्किल में आते हैं सोशल मीडिया का सहारा लेके खड़े हो जाते हैं। और हम पहले बता चुके हैं, जो एक साया है पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर, ये सारी कैंपेन वहीं से चल रही होती है। और एक मरतबा फिर उस कैंपेन का आगाज़ हो गया और वो कैंपेन इतनी शदीद होती है कि वो माइंड सेट भी चेंज करना शुरू हो जाती है हमारे लोगों का। भले किसी का भी माइंड सेट बदल जाए, लेकिन मोहसिन नकवी साहब, आप तो जब पहले दिन आए थे आपने बात की थी कि मैं ग्रुपिंग नहीं होने दूंगा, तो अब तो आप बहुत सारी चीज़ें आंखों से देख चुके हैं। भले कितनी भी कैंपेन चल रही हो, मोहसिन नकवी साहब को कोई नहीं बदल सकेगा। सब उम्मीद लगा के आपके साथ बैठे हुए चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड साहब। तो फिर आज के प्रोग्राम में इतना ही। कुछ क्रिकेट हो जाए, शुक्र है हमारी क्रिकेट टीम ने कुछ क्रिकेट खेल लिया आयरलैंड के खिलाफ और मैच भी जीत गए। तो आपसे आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपसे इजाज़त लेने का वक्त है। इंशाअल्लाह पेशगी ईद मुबारक, और कल ईद पे फिर मौजूद होंगे शहरी भाई के साथ। अल्लाह ने के बाद।